हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जून 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल पढ़ेंगे। आज के डॉन एडिटोरियल के 3 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है आफ्टर द डेल्यूज, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम का बाहर होने पर नोहा है। दूसरा टॉपिक फ्यूग स्टेट, जो कि पीटीआई के रवैये के बारे में है कि पीटीआई कभी कहती है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और कभी जो है वो मुज़ाकरात से पीछे हट जाते हैं, तो ये मालूम नहीं चलता है कि वो चाहते क्या हैं। जबकि तीसरा टॉपिक सिंध बजट है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल बजट का जो है ना सीज़न चल रहा है। वफाक का बजट हुआ, पंजाब का हुआ, सिंध के बजट के ऊपर बात हो रही है, तो वो सिंध के बजट के मुतल्लिक है। उम्मीद है कि हम पहले 2 टॉपिक पढ़ेंगे और अब हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं। आफ्टर द डेल्यूज, सैलाब के बाद। डेल्यूज कहते हैं फ्लड को। इस टॉपिक में द वर्ड डेल्यूज ये एक कंसाइज वर्ड है। कैसे? डेल्यूज का मतलब फ्लड, यानी जो बारिश हुई, बारिश की वजह से जो सैलाब आया उसको भी डेल्यूज कहते हैं। और दूसरा, जब मुख्तलिफ अनासर या एलिमेंट्स मिलकर एक काम करते हैं उसको भी डेल्यूज कहते हैं। फ्लड, बारिश वाला जो पानी था उस फ्लड और कई एलिमेंट्स की वजह से पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। अब हम जब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बारिश के अलावा भी कुछ और एलिमेंट्स थे जिनकी वजह से पाकिस्तान की टीम बाहर हुई है। तो इसलिए ये एक कंसाइज वर्ड है जो टाइटल के लिए इस्तेमाल किया गया। एज ऑन मैनी प्रीवियस ओकेजन्स, जैसे कि कई पिछले मौक़ों पर, पाकिस्तान नीडेड अदर रिजल्ट्स गोइंग देयर वे, पाकिस्तान को दूसरे नताइज की ज़रूरत पड़ती थी अपना रास्ता बनाने के लिए। अवे का मतलब होता है, गो देयर अवे का मतलब होता है आगे जाने के लिए अपना रास्ता बनाना। एंड सम डिवाइन इंटरवेंशन, और कुछ खुदाई इमदाद। इंटरवेंशन का मतलब होता है मदद, इमदाद। डिवाइन, खुदाई, आसमानी। टू स्टे इन द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट में रहने के लिए। दैट डिड नॉट हैपन दिस टाइम, जो इस मरतबा नहीं हुआ। ऑन क्रिकेट्स न्यू फाउंड लैंड, क्रिकेट का नए नए बनाए गए वतन में। एट द T20 वर्ल्ड कप इन द यूएस में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान लॉक रन आउट, पाकिस्तान की किस्मत हार गई। द रेन्स एंड द अकम्पनिंग फ्लडिंग इन फ्लोरिडा washed away the last vestiges of hope for पाकिस्तान, बारिशें और उसके साथ साथ फ्लोरिडा में सैलाब पाकिस्तान के लिए आखिरी वाबस्ता उम्मीदें भी बहा ले गए। ये फ्लोरिडा यूएस की स्टेट है, रियासत है। वाश अवे का मतलब होता है बहा ले जाना, और वेस्टेजेस का मतलब होता है ट्रेस, यानी लगाए रखना, उम्मीदें लगाए रखना। द अबंडनमेंट ऑफ द यूएस आयरलैंड क्लैश, यूएस और आयरलैंड का जो मुकाबला था वो छूट गया। अबंडनमेंट का मतलब छूट जाना। विदाउट अ बॉल बीइंग बॉल्ड ऑन फ्राइडे, जुमा को बगैर किसी एक गेंद फेंके। मेंट द होस्ट्स एडवांस टू द सुपर एट्स एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान। मेंट मतलब था मेज़बान सुपर एट में चले गए। एडवांस का मतलब आगे बढ़ गए हैं, सबकत ले गए हैं द सुपर एट्स में। सुपर एट्स का मतलब है कि जो ये ग्रुप या लीग मैच हो रहे हैं, इसके बाद 8 टीमों का जो है ना वो सुपर एट्स बनेगा, जिसमें 8 टीमें खेलेंगी, क्योंकि हर ग्रुप से 2-2 टीमें आगे जाएंगी। एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नुकसान पर, यानी पाकिस्तान को डैमेज करके ये शिकस्त देकर। द यूएस टीम्स शॉक सुपर ओवर विक्ट्री ओवर बाबर आजम्स मैन, यूएस की टीम की जो हैरान कुन सुपर ओवर में कामयाबी थी बाबर आजम के खिलाड़ियों पर, प्रेपल देम इनटू द नेक्स्ट राउंड ऑफ वर्ल्ड कप के अगले राउंड में उन्हें धकेल दिया। प्रेपल का मतलब होता है धकेल देना, धक्का दे देना। ऑफ विच दे आर अ पार्ट, जिसका वो हिस्सा हैं। ओनली बिकॉज दे आर होस्टिंग इट, सिर्फ इस वजह से कि वो उसकी मेज़बानी कर रहे हैं अलॉन्ग साइड द वेस्ट इंडीज़ के साथ। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड रिग्रेटिंग द फैक्ट दैट, दूसरी जानब पाकिस्तान इस हकीकत पर अफसोस कर रहा है दैट दे डिड नॉट मेक द मोस्ट ऑफ देयर अपॉर्चुनिटीज़, कि वो अपने कई मौके हासिल ना कर सके। दिस एलिमिनेशन, ये इखराज से मुराद टीम का निकल जाना। आफ्टर प्लेइंग जस्ट 3 मैचेस, सिर्फ 3 मैच खेलने के बाद। मार्क्स देयर अर्लीस्ट एग्जिट फ्रॉम T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में जल्दी तरीन इखराज की निशानदेही करता है। एंड मेक्स देयर फाइनल ग्रुप ए मैच अगेंस्ट आयरलैंड ऑन संडे अ डेड रबर, और उनका जो आखिरी ग्रुप ए मैच है
इतवार को आयरलैंड के खिलाफ उसे डेड रबर बनाता है। डेड रबर ये गेम के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है और इसका मतलब होता है कि जो मैच होने जा रहा है उसके रिजल्ट का दूसरे मैचों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले से डिसाइड हो चुका है कि टीमें पहले ही अपनी पोजीशन ले चुकी हैं। अस्टॉनिशिंगली, हैरान कुन बात है, द डिसअपॉइंटमेंट हैज़ कम आफ्टर पाकिस्तान हैड शोड देयर मेटल इन द पास्ट 2 एडिशंस ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। के मायूसी हुई है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के आखिरी 2 एडिशंस में उसने अपनी जुर्रत, अपना हौसला दिखाया था। वेयर दे हैड फिनिश्ड एज अ सेमीफाइनलिस्ट्स एंड रनर्स अप रेस्पेक्टिवली, जहां पर उन्होंने सेमीफाइनल में और फाइनल की हार में अपने मैच ख़त्म किए थे रेस्पेक्टिवली बितरतीब। दिस देयरफॉर एज अ स्विफ्ट रेग्रेशन, इसलिए ये एक बहुत जल्द वापसी है। स्विफ्ट रेग्रेशन, बहुत जल्द वापसी है। एंड द पोस्ट वर्ल्ड कप सर्जरी प्रॉमिस्ड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, और वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने सर्जरी का वादा किया था, शुड एम एट रिविटलाइजिंग द साइट, कि वो सर्जरी करके उसका मकसद जो है ना टीम को मजबूत बनाना था। द प्रॉब्लम्स हाउ एवर आर मैनीफोल्ड, ताहम मसाइल अभी पेचीदा हैं। क्रिटिक्स इंक्लूडिंग सेवरल फॉर्मर ग्रेट्स, नाक़दीन जिनमें कई साबका अजीम खिलाड़ी शामिल हैं, हैव पॉइंटेड आउट सेवरल एरियाज, उन्होंने कई मैदानों की निशानदेही की है, दैट नीडेड टू बी एड्रेस्ड, जिनसे निमटने की या जिन पे काबू पाने की ज़रूरत है। टॉक ऑफ अ रिफ्ट विद इन द टीम, टीम के अंदर इफ्तराक की या शगाफ की जो बात है, हैज़ बीन डूइंग द राउंड्स, लोगों में लोग दर लोग फैलती जा रही है। एंड PCB's डिसीजन टू रिप्लेस शहीन शाह अफरीदी विद बाबर एज अ कैप्टन, और PCB का जो फैसला था शहीन शाह अफरीदी को बाबर की जगह पर बतौर कैप्टन हटाना अहेड ऑफ द टूर्नामेंट, बिल्कुल टूर्नामेंट के करीब आके, हैज़ बैकफायर्ड, ये उल्टा रद्द अमल दे गया है। द लैक ऑफ मेंटल फॉर्टिट्यूड शोड इन द लॉस अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ हार में यानी ज़हनी बहादुरी या ज़हनी तौर पर हौसले की कमी नजर आई है। वेयर पाकिस्तान फेल्ड टू चेज अ 120 रन टारगेट, जहां पर पाकिस्तान 120 रन का टारगेट चेस करने में, हासिल करने में नाकाम रहा। स्पटरिंग आउट एट 113, 113 पे पूरी टीम ढेर होगी। स्पटर आउट का मतलब बूझ जाना। डिस्पाइट बीइंग वेल प्लेस्ड फॉर विक्ट्री फॉर मोस्ट ऑफ द गेम, गेम में ज़्यादातर वो कामयाबी के मकाम पर रहे, इसके बावजूद 113 पे आउट हो गए। अगेंस्ट द US एंड देयर ओपनर, US के खिलाफ उनके जो ओपनर थे, द टीम लास्ट ऑल कंट्रोल, उसके बाद टीम पूरी जो है ना अपना कंट्रोल खो चुकी। डिस्प्लेइंग इंस्टेड अ लैक ऑफ कोहेजन एंड सिनर्जी, उन्होंने इत्तेहाद और ताकत की कमी का मुजाहरा किया। क्वेश्चंस हैव आल्सो बीन आस्क्ड अबाउट द गेम्स डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, गेम की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के मुतल्लिक भी सवाल पूछे गए। एंड द फैक्ट दैट द टीम कुड नॉट परफॉर्म डिस्पाइट मोस्ट प्लेयर्स हैविंग अ सिंगुलर फोकस ऑन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, हकीकत यह है टीम अच्छी कारकर्दगी नहीं कर सकी, इसके बावजूद कि ज़्यादातर खिलाड़ी वो थे जिनका फोकस महदूद ओवर की क्रिकेट पर था। द वर्ल्ड कप फ्लॉप शो हाउ एवर डज नॉट कम एज अ सरप्राइज, वर्ल्ड कप नाकामी का जो शो है तहम ये एक बड़े सरप्राइज के तौर पर नहीं आता। देयर वाज मोर होप दैन एक्सपेक्टेशन, क्योंकि तवक्को से ज़्यादा उम्मीद थी। आफ्टर पाकिस्तान हैड फेल्ड टू इंस्पायर इन एनी ऑफ दीज सीरीज परसीडिंग द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट से कबल पाकिस्तान किसी भी सीरीज में को इंस्पायर करने में नाकाम रहा है। द सिचुएशन आल्सो शोज हाउ एवर द स्टैंडर्ड ऑफ PCB's प्राइज्ड एसेट, सूरत हाल ये भी जाहिर करती है कि PCB का जो स्टैंडर्ड रहा है इनाम याफ्ता सरमाए के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग हैज़ डिक्लाइन, पाकिस्तान सुपर लीग ने इनकार कर दिया है। PSL's टॉप परफॉर्मर्स कॉल्ड अप टू द नेशनल टीम, PSL के जो टॉप परफॉर्मर हैं उनको कौमी टीम में बुलाया जाए। हैव लुक्ड आउट ऑफ देयर डेप्थ, और उनके ऊपर गौर किया जाए। द रेगुलर ट्रेनिंग कैंप अंडर द पाकिस्तान आर्मी डिड नॉट वर्क वंडर्स, पाकिस्तान आर्मी के तहत एक तवाना तरबियत याफ्ता कैंप जो था उसने भी काम नहीं किया इन इम्प्रूविंग द प्लेयर्स फिटनेस लेवल्स, खिलाड़ियों के जो फिटनेस लेवल्स थे उनको बेहतर करने में
The question is whether the PCB is making the right decisions. सवाल ये है कि आया कि PCB सही फैसले कर रहा है, a comprehensive inquiry is needed, या फिर एक जामिया इंक्वायरी की ज़रूरत है। दूसरा टॉपिक फ्यूग स्टेट। फ्यूग स्टेट का मतलब होता है शशोपंज की हालत। फ्यूग के कई मतलब हैं। फ्यूग मौसीकी का नाम है, जिसका मतलब होता है कि एक या एक से ज़्यादा ट्यून सेट करना और उसके बाद उसको रिपीट पे लगा देना। फ्यूग का मतलब फरार भी होता है, लेकिन यहाँ पे फ्यूग का मतलब है शशोपंज, यानी समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह की स्टेट है, ये कैसी हालत है। विद इट्स फाउंडर इन जेल दीज डेज, जैसे कि आजकल उनका बानी जेल में है, इट सीम्स नियरली इम्पॉसिबल टू फिगर आउट, तकरीबन ये जानना नामुमकिन लगता है, व्हाट द पीटीआई एक्चुअली वांट्स, कि असल में पीटीआई चाहती क्या है। ऑन वन डे, एक दिन, अ लीडर टेल्स द मीडिया, एक रहनुमा मीडिया को बताता है, द पार्टी इज नाउ ओपन टू होल्डिंग अ डायलॉग विद इट्स राइवल्स, कि पार्टी अपने हरीफों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। जस्ट डेज लेटर, कुछ ही दिन बाद, टू अदर सीनियर लीडर्स, दूसरे सीनियर रहनुमा, थ्रो अ बकेट ऑफ कोल्ड वाटर ऑल ओवर द इनिशिएटिव, कि वो एक सर्द पानी की बाल्टी उठाकर उस इब्तदाई कदम पर डाल देते हैं, इनिशिएटिव आगाज़ पर डाल देते हैं, मतलब है उसे ख़त्म कर देते हैं। अर्लियर दिस वीक, इस हफ्ते के शुरू में, ऑन ट्यूसडे, मंगल को, पीटीआई लीडर गौहर अली खान, पीटीआई के रहनुमा गौहर अली खान सेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि साबका प्राइम मिनिस्टर, साबका वज़ीर आज़म इमरान खान हैड गिवन हिज ब्लेसिंग, कि उसने अपनी इजाज़त दी है, टू अ प्रपोजल टू बिगिन टॉक्स विद द गवर्नमेंट, कि वो हुकूमत को मुज़ाकरात की प्रपोजल तजवीज़ दें या आगाज़ करें। He said the party could even proceed unilateral on the matter if needed. He said that party could even proceed unilateral on the matter. उसने कहा कि पार्टी मामले को यकतरफा तौर पर आगे बढ़ाएगी इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ी। He had affirmed that PTI had reached the conclusion. उसने तस्दीक की कि पीटीआई इस नतीजे पर पहुंची है, that dialogue was the only option. मुज़ाकरात ही सिर्फ एक चॉइस है या इंतखाब है। However, ताहम, ऑन फ्राइडे, टू अदर लीडर्स, जुमा को दूसरे दो लीडर्स, दो रहनुमा, पीटीआई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राउफ हसन, पीटीआई के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं राउफ हसन, एंड एनए अपोजिशन लीडर उमर अयूब, और एनए अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब, डिसमिस्ड व्हाट दे डिस्क्राइब्ड, जो कुछ उन्होंने कहा उसको डिसमिस कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया, एज अ कंट्रोवर्सी ऑन द मीडिया, मीडिया के ऊपर एक बहस छिड़ गई, अबाउट द पीटीआई स्पीकिंग टू मैंडेट यूजरपर्स, कि पीटीआई जो है वो मैंडेट चुराने वालों से बात करने जा रही है, इंसिस्टिंग दैट पीटीआई इज स्टिल स्टिकिंग टू इट्स डिमांड, और इसरार कर रही है कि पीटीआई अभी भी अपने इस मुतालबे के साथ चिमटी हुई है, दैट द गवर्नमेंट एलिमिनेट ऑल केसेस अगेंस्ट मिस्टर इमरान खान, बुशरा बीबी एंड इट्स वर्कर्स एज अ प्री कंडीशन टू एनी टॉक्स। मिस्टर इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस ख़त्म करे बुशरा बीबी, और उसके जो कारकुन हैं उनके खिलाफ भी तमाम केसेस ख़त्म किए जाएं, किसी भी मुज़ाकरात से कबल की ये शर्त है। प्री कंडीशन का मतलब होता है कि कोई काम करने से पहले या ये काम ज़रूरी है। एट द आउटसेट, आगाज़ से, इट मस्ट बी सेड दैट पीटीआई अप्रेसिंग ओपननेस टू डायलॉग, के आगाज़ में ये कहा गया कि पीटीआई जो है टू डायलॉग, मुज़ाकरात के लिए अपना खुलेआम इजहार कर रही है, वाज फार मोर अ कंट्रोवर्सी फॉर मोस्ट ऑब्जर्वर्स, ये उस तबसरे से कहीं दूर है जो मुबस्सरीन कह रहे हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट, ये अफसोस की बात है, मोस्ट ऑफ द पार्टीज ओन लीडर्स, पार्टी के अपने ही रहनुमा सा इट, ऐसा समझते हैं। सो व्हेन इन फैक्ट द मूव हैड बीन cautiously welcomed, जब तहरीक को दिल से खुश आमदीद कहा गया, क्योंकि बिकॉज अ ग्रैंड डायलॉग सीम्स लाइक द ओनली वे द प्रेजेंट सोशो पोलिटिकल क्राइसिस कैन बी रिजॉल्व, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर जो मुज़ाकरात हैं वही लगता है कि सिर्फ एक तरीका है मौजूदा सियासी समाजी बहरान को हल करने का, रिजॉल्व का मतलब हल करना। दैट द पीटीआई स्पॉइल्ड द एफर्ट बिफोर गिविंग इट अ शॉट, कि पीटीआई ने उसके आगाज़ से कबल ही इस कोशिश को नाकाम कर दिया, ख़राब कर दिया। देयरफॉर, इसीलिए, क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग फॉर दोस, उनके लिए ये बात फ्रस्ट्रेटिंग है, वो गुस्से का बायस है,
who believed, جو یقین رکھتے تھے کہ it may have finally gotten serious, کہ انہوں نے کچھ سنجیدہ پایا ہے، finding a way، راستہ نکالنے کا، out of the morass، مشکل یا پیچیدہ صورتحال سے نکلنے کا۔ The party seems to be sleep walking، پارٹی لگتا ہے نیند میں باتیں کرتی ہے۔ muddling its ways through politics، اور سیاست کے ساتھ اپنے فیصلے بدلتی رہتی ہے۔ while its incredible mercurial leadership، جبکہ اس کی ناقابل یقین اور بدلنے والی قیادت obsessively revises and revises its plan، اپنے منصوبوں کو بار بار ریوائز کرتی ہے۔ it must at the very least، کم از کم figure out what it wants، یہ تو پتہ چلے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ instead of publicly announcing a major decision، عوام کے اندر اپنا بڑا فیصلہ سنانے کی بجائے and then sheepishly backtracking، اور پھر شرمندگی کے ساتھ واپس ہٹ جانا اس سے، just like in the fable about the boy who cried wolf، یہ بالکل اسی کہانی کی جیسا ہے جیسا کہ وہ لڑکا پکارتا ہے کہ وہ بھیڑیا آیا۔ people will stop paying attention to the party، لوگ پارٹی کی طرف توجہ دینا بند کر دیں گے if it keeps raising false alarms، اگر یہ اس طرح کے جھوٹے الارمز یا خطرے جو ہے نا اٹھاتی رہی۔ as regards the talks، جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، the government too will need to demonstrate positive intent، حکومت کو بھی مثبت ارادے دکھانے کی ضرورت ہے by making important concessions، اہم رعایتیں کر کے such as releasing all political prisoners، کہ تمام سیاسی قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ however، تاہم it can't be expected to take the process، یہ عمل اس وقت تک متوقع نہیں ہو سکتا seriously، سنجیدگی سے if the PTI continues to flip flap on what it wants، کہ اگر پی ٹی آئی جو چاہتی ہے اس پر اسی طرح رائے بدلتی رہی۔ فلپ فلاپ کا مطلب ہوتا ہے رائے بدل۔